22 तक की चर्चा हमने की है। आज हम पुनः पुनरावृत्ति करेंगे, दृष्टिपात करेंगे 1 से लेकर 22 सूत्र तक का पाठ, उसके सामान्य अर्थ की ओर हम पुनरावलोकन करेंगे। व्रतों के स्वरूप की चर्चा की गई है, व्रतों के भेद बताए हैं और जिन पापों के से व्रति का नाम व्रत है, पापों का क्या स्वरूप है वो भी यहाँ बताया गया है। आइए अपन चलते हैं सूत्र क्रमांक 1 से लेकर 22 तक। प्रथम सूत्र, चूंकि यहाँ 7वें अध्याय में व्रतों की चर्चा की गई है और व्रत रूप जो शुभ भाव है इस जीव के, वे शुभ भाव भी आश्रव के कारण है, ये बताया है। तो यहाँ मुख्य रूप से शुभाश्रव की चर्चा की गई है, पुण्य बंध पुण्याश्रव की चर्चा यहाँ पर की गई है और उसके निमित्त भूत किस प्रकार के व्रतों को ये जीव धारण करता है ना, और किस प्रकार से वह अणुव्रती होता है, अणुव्रती होकर क्या क्या व्रत धारण करता है, ये सब चर्चा यहाँ पर की गई है। ये सबसे पहला सूत्र देखते हैं अपन। व्रत किसका नाम है? हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। ठीक है, हिंसा अनृत स्तेय अब्रह्म परिग्रहेभ्य विरति व्रतम। क्या मतलब हुआ कि हिंसा, सूत्र देखिए, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से विरत होने का नाम व्रत है। 5 प्रकार के पाप बता दिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, है ना। अब्रह्म का मतलब कुशील, असत्य का मतलब झूठ। तो इससे विरत होना, इससे उपयोग को हटाना, है ना, इससे उपयोग को हटाकर और शुद्धो जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है उस तरफ अपने उपयोग को लगाना, है ना, उस तरफ जाना। इससे क्या होगा कि इससे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये जो 5 पापों की प्रवृत्ति है, विषयों में प्रवृत्ति है, ये कम हो जाएगी, है ना। तो अगर वो एक देश रूप से कम हो तो वो अणुव्रत है, वो पूरी तरह से कम हो जाए, नष्ट हो जाए पाप प्रवृत्ति, तो वह महाव्रत कहलाता है। ठीक है, इसी को देखो 2 भागों में बांटा, निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत। राग द्वेषादि विकल्पों से रहित हो जाना, ये निश्चय व्रत है ना, विकल्प से विरति हो जाना। और प्रतिज्ञा पूर्वक 5 पापों के त्याग विरति, है ना, नियम पूर्वक 5 पापों का त्याग करना, यथा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार नियम लेकर, है ना, उससे निवृत्ति होना, वह व्यवहार व्रत कहे गए हैं। ठीक है, ये जो व्रत है ये 2 प्रकार से 5 पापों से अगर पूर्ण विरति है तो वो महाव्रत कहलाएंगे, एक देश विरति है तो वो अणुव्रत कहलाएंगे। तो उसी को सूत्र क्रमांक 2 में बताया गया। देखिए सूत्र 2, देश सर्वतोणु महति, देश सर्वतः अणु महति। क्या कहते हैं यहाँ पर? देखिए, हिंसा दिख से देश मतलब एक देश निवृत्त होना, वो अणुव्रत है, और सर्वतः पूरी तरह से सब प्रकार से निवृत्त होना वो महति मतलब महाव्रत है। ठीक है, 5 पापों का एक देश त्याग अणुव्रत और सर्वदेश त्याग महाव्रत। एक देश त्याग का अर्थ यहाँ पर हिंसा की दृष्टि से अपन देखें तो इस प्रकार से लेंगे कि है ना, 10 जीवों का घात का तो नियम पूर्वक त्याग है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा वहां पर है। इसी प्रकार से झूठ, चोरी, कुछ इस प्रकार 5 ही पापों के अंदर एक देश त्याग होना, है ना। और 5 पापों का सर्वदेश त्याग। तो अणुव्रती जो है वे गृहस्थ होते हैं और महाव्रती नियम से मुनि आज होते हैं। ठीक है, अणुव्रत, अगर हम 5 अणुव्रत, ये हमारे 5 अणुव्रत हो गए, हिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, है ना, संतोष या ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत या परिग्रह परिमाण व्रत। महाव्रत के अंदर अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत। ठीक है, अब ये जो व्रत है ना, 5 प्रकार के व्रत हैं, इनकी स्थिति के लिए, इनको मजबूत करने के लिए, इनको दृढ़ बनाए रखने के लिए जो व्रती जीव नाना प्रकार की भावनाएं भाता है ना, जिससे चिंतन करता है, ऐसी क्रियाएं करता है जिससे वो व्रत है उसमें बाधा नहीं पहुंचे, मजबूती से उसका पालन कर सके। तो उसके लिए 5 भावनाएं यहाँ पर मुख्य रूप से बताई गई है, जो अपन आगामी सूत्रों में देखेंगे। देखिए क्या है सूत्र, क्या है सूत्र, इस संबंधी सूत्र भी दिया हुआ है। तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच, सूत्र क्रमांक 3, तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। तत् मतलब उस व्रत की स्थैर्य स्थिति के लिए 5 प्रकार की भावनाएं, 5 भावनाएं होती है ना।
उन व्रतों को स्थिर करने के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं, निरंतर भाने योग्य परिणाम भावनाएं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं अहिंसा व्रत की भावनाएं। सूत्र पाठ। वांग मनो गुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। क्या कह रहे हैं देखिए उत्तरार्थ। वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं, है ना। वे 5 भावनाएं, वे 5 इस प्रकार के वचन काय की क्रिया जिससे उस व्रत को बढ़ावा मिलता है, दृढ़ बना रहता है। तो देखिए क्या है, गुप्ति और समिति रूप है। गुप्ति निवृत्ति रूप, समिति प्रवृत्ति पर यत्नाचार प्रवृत्ति। तो वचन गुप्ति और मनोगुप्ति, ठीक है। वचन को भले प्रकार रोक के रखना, मन को भले प्रकार से रोकना। सीधी बात है कि इसको है ना संयमित करना, है ना, अपने इधर लगाना, नहीं बोलना, मौन धारण करना, ये वचन गुप्ति होगी। समिति देखिए रत्नाचार प्रवृत्ति, ईर्या समिति मतलब चलने, 4 हाथ आगे की जमीन देख के चलना, है ना, जीवों की हिंसा न हो। आदान निक्षेपण सावधानी पूर्वक वस्तुओं को रखना और उठाना। और आलोकित पान भोजन, देह को शोध कर सूर्य के प्रकाश में भोजन पानी करना। ठीक है, ये आलोकित, ये तो 5 प्रकार की भावनाएं यहाँ बता दी। इसमें मन, वचन और काय तीनों ही प्रकार से हिंसा को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उससे संयमित और नियमित किया जा सकता है, तो वो बात यहाँ पर बताइए। भावनाएं जो है वो रति जीव भाता है और इससे अपना हिंसा व्रत को वो दृढ़ करता है। क्रोध, लोभ, वीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्यनुविचि भाषणम च पंच। क्या कह रहे हैं देखिए, क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य, है ना, इन सब का प्रत्याख्यान। तो क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान और अनुविचि भाषणम और अनुविचि भाषण, ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। तो प्रत्याख्यान का मतलब त्याग है। तो 4 वस्तुओं का त्याग, क्रोध, लोभ, भय और हास्य, है ना। यद्यपि सब कषाय का त्याग आवश्यक है, पर इनके ऊपर विशेष रूप से वो नियंत्रण रखता है, क्योंकि इसके वश होकर जीव असत्य वचन या बुरे वचन, दुखदायी वचन, दूसरे को दुख लगने वाले वचन भी असत्य हैं और जो मिथ्या है वो भी असत्य है। तो इस प्रकार के वचनों को वो कहता है। तो इन सब ऐसे का बुद्धिपूर्वक निषेध करना, है ना, उसमें अपनी प्रवृत्ति को कम करना, कषायों को नियमित करना और विधि और करना। प्रवृत्ति में क्या कि अगर, है ना, वचन बोलना पड़े तो अनुविचि भाषणम, शास्त्र के अनुसार निर्दोष वचन बोलना, है ना, सदोष वचन नहीं बोलना और सत्य वचन कहना यथासंभव, है ना, अपनी भूमिका में सत्य असत्य नहीं कहना। ठीक है, ये इसे इसके अंदर आ गया। तो ये सत्यव्रत की भावना इस प्रकार की प्रवृत्ति में जीव करता है जिससे उसका सत्यव्रत जो है वो मजबूत होता है। ठीक है, देखिए अब अचोर व्रत की भावना है ना, चोरी नहीं करने का भाव, चोरी का त्याग, पर वस्तु के ग्रहण की बुद्धि का त्याग और यथा योग्य प्रवृत्ति का त्याग। बुद्धि का त्याग नहीं हुआ तो प्रवृत्ति का त्याग नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रवृत्ति का त्याग होने पर भी अगर बुद्धि से त्याग नहीं है, मान्यता में त्याग नहीं है, तो वो त्याग है ही नहीं है ना। देखिए सूत्र क्रमांक 6 क्या है, अचोर व्रत की भावनाएं 5। शून्यागार विमोचितावास, परो परोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः पंच। क्या कहते हैं देखिए, शून्यागार वास, विमोचितावास, परो परोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्मा विसंवाद, ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। ठीक है, तो 3 तो आवास से संबंधित है ना, एक भिक्षा से संबंधित है और एक उनके व्यवहार से संबंधित है। देखिए शून्यागारवास, निर्जन स्थान में रहना, गुफा, है ना, पर्वत इत्यादि, है ना, जो जहाँ कोई रहता नहीं, इस प्रकार के शून्य आगार। ठीक है, जहाँ किसी का स्वामित्व नहीं है, इस प्रकार के स्थान। ठीक है, तो इसमें फिर कोई दोष नहीं है, किसी की जगह नहीं रह रहे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, उसकी जगह पर हड़प इस प्रकार से तो विहार करते रहते हैं। अथवा विमोचितावास, दूसरों के द्वारा त्यागे हुए स्थान में निवास करना, अथवा अगर कहीं रहना पड़ा है वन जंगल के अलावा भी, तो इस प्रकार का आवास की जगह पर दूसरों के द्वारा छोड़ दिया गया है ना, स्वामित्व नहीं है यहाँ पर भी किसी का। ठीक है, परोपरोधाकरण, या दूसरे को अपने ठहरे हुए स्थान पर आने से नहीं रोकना है। कहीं स्थान पर ठहर गए, दूसरा को आके रुक रहा है, कोई दूसरा है, दूसरा कोई रुक रहा है, तो उसमें खेद बुद्धि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना है ही नहीं तो क्या खेद बुद्धि। इस प्रकार से पद आवास संबंधी, क्योंकि रहने का काम होता है मूलराज का, है ना, कहीं पे भी ठहरेंगे से, तो जहां जहां भी है उसके प्रति ममत्व का त्याग या मेरा इस प्रकार की बुद्धि का त्याग, है ना, स्वामित्व का अभाव होना, मेरा नहीं है, मैं स्वामी नहीं हूँ, तो ये अचौर्य व्रत की भावनाएं होगी। इससे क्या हो, इससे वो अचौर्य व्रत प्रबल होगा, है ना, पर वस्तु के साथ लेन देन का व्यवहार बहुत सीमित हो जाएगा और जितना इस शरीर की आवश्यकता अनुसार है भी सही,
ठीक है, किसी स्थान पर रहना, भोजन इत्यादि लेना, तो वो भी वहां भी ग्रहण की भावना जाती रहेगी। अब देखो भिक्षा शुद्धि, तो भिक्षा की शुद्धि रखना है ना, शुद्धि रखना मतलब जो नवदा भक्ति पूर्वक आहार है ना, जो विधि पूर्वक शास्त्र में आहार कहा है, मांग कर नहीं लेना, दूसरों को कष्ट पहुंचे इस प्रकार से नहीं लेना, ये सारी बातें इसके अंदर। और सधर्म अविसंवाद, साधर्मी के साथ में, श्रावक हो या मुनि कोई भी हो, उनके साथ में विसंवाद नहीं करना। किस प्रकार का विसंवाद, ये तेरा है, ये मेरा है, ये जगह मेरी है, ये तेरी, इस प्रकार से तेरा मेरा करके इस संवाद नहीं करना। ये सब अचोर्य व्रत की भावनाएं हो गई। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं क्या है जो व्रती जीव भाता है। सूत्र क्रमांक 7, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, वृश्येष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। देखिए स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्रियों में राग को पैदा करने वाली कथा को सुनने का त्याग। तन मनोहरांग निरीक्षण, स्त्रियों के मनोहर अंगों को देखने का त्याग। पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में भोगे गए स्मरण का त्याग, पूर्व जो भोगे उसका स्मरण, उसका त्याग। वृश्य और इष्ट रस का त्याग, गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग करना। ठीक है, गरिष्ठ मतलब सदाकृत, दूध, घी, मक्खन, इस प्रकार की वस्तुएं है ना, और इष्ट मतलब बस जो मन में इच्छा हो रही वो खा रहे, इस प्रकार से। और स्व शरीर संस्कार, अपने शरीर का संस्कार मतलब उसे सजाना संवारना इत्यादि का त्याग। ये ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। ऐसा करने से ब्रह्मचर्य व्रत को पुष्ट होता है, वो मजबूत होता है। अंदर में तो है ही, बाहर में किस प्रकार से उसको दृढ़ करें वो सब ये बाहर की अपेक्षा, व्यवहार की अपेक्षा चर्चा की जा रही है। ठीक है ना। और इसमें तो पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करना ये ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर आ गया। ठीक है, अभी देखे अपन तो स्त्री राग कथा में कर्ण इंद्रिय आ गया, मनोहर अंग निरीक्षण में चक्षु इंद्रिय हो गया, पूर्व भोग के विषयों के स्मरण में मन हो गया, गरिष्ठ रसों का सेवन इंद्रिय रसना इंद्रिय हो गई, और शरीर का संस्कार इत्यादि में स्पर्श और इंद्रिय सब है ना, समावेश होगी। गंध सुगंधित पदार्थ वगैरह से है ना, नाना प्रकार की चीजों का लेपन वगैरह करना, शरीर को तैयार करना, तो वो स्पर्श और ग्रहण में आ जाएगा। ठीक है, जो ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं हैं, तो इस प्रकार ये जीव जो है ब्रह्मचर्य को मजबूत करता है। क्यों करता है, क्योंकि अगर यदि वह भावना पुष्ट नहीं होगी तो आत्माराधना में है ना, तत्व चिंतन में बाधा पहुंचेगी। जितना भी बाहरी सदाचार है, जितना भी बाह्य आचार जनागम में कहा है, वो सब इसलिए कहा हुआ है कि जिससे अंदर में जो है ना आत्मा में आचरण है, अंदर में जो तत्व का चिंतन है, अंदर में जो सच्चरित्र है ना, वो बाधित न हो, है ना। और भाव जो है ना, उपयोग जो है वो अशुभ से हटके शुभ में तो कम से कम बना ही रहे, और जिससे वो शुद्ध की तरफ जाए। इसलिए वो वहां बाधा, इस तरह की भूमिका बार बनी रहे, इस प्रकार का वातावरण बना रहे, है ना। भावनाओं के स्तर पर, कार्य के स्तर पर, कि वहां वो संभावना बनी रहे कि हाँ इसे तत्व का चिंतन बना रहेगा, उससे बाधा नहीं पहुंचेगी। तो एक प्रकार का समझ लीजिए ये बाढ़ है सब बाहर की, जितना भी व्यवहार सदाचार है सारा का सारा, इसलिए अत्यंत आवश्यक भी है। देखिए अपरिग्रह व्रत की भावनाएं, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। सूत्र क्रमांक 8, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। सूत्रार्थ देखिए, मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रियों के विषयों में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना। ठीक है, ये अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। मनोज्ञ मन को अच्छी लगने वाली, अमनोज्ञ जो मन को अच्छी नहीं लगती है ना, तो जो अच्छा लगे उसमें राग की भावना, जो अच्छा लगे नहीं लगे उसमें द्वेष की भावना, ये मेरा है ये मेरा नहीं है। इस प्रकार ममत्व की भावना का त्याग पर वस्तुओं में करना, चाहे अच्छी हो तो भी और बुरी हो तो ये द्वेष बुद्धि का त्याग करना। ठीक है, इस प्रकार से 5 इंद्रिय के विषय भोगों में राग द्वेष का त्याग का अभ्यास करते हैं, भावना भाते हैं, उससे आचरण में होते हैं। इससे परिग्रह त्याग व्रत जो है वो पुष्ट होता है, अपरिग्रह व्रत पुष्ट होता है। ठीक है, ये 5 व्रतों की है ना 5 भावनाएं, और अन्य भी भावनाएं हैं जो ज्ञानी जीव भाता है, जिससे उसका है ना विषयादि से 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति और 5 पापों के में भोगों की प्रवृत्ति है वो अत्यंत ही कम हो जाती है, और उपयोग जो है वो आत्मा की तरफ स्थिर होने लगता है। इसके लिए क्या अन्य भावनाएं वो भाता है, कैसे अपने मन को, अपने भावनाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, देखिए क्या है सूत्र क्रमांक 9, हिंसा दिश्विहा मुद्रा पाया वद्य दर्शनम। क्या कह रहे हैं, हिंसा आदिशु इहा अमुत्र अपाय अवध्य दर्शनम। हिंसादिक 5 दोषों में, हिंसादिशु हिंसादिक जो 5 दोष है 5, इनमें ऐहिक और पारलौकिक है ना, ऐहिक मतलब इस भाव में, और अमुत्र मतलब पर भाव में, अगले भाव में, अपाय और अवध्य का दर्शन भाने योग्य है ना।
हिंसादि 5 दोष जो हैं वो इस भव में और पर भव में अपाय और अवध्य के कारण हैं, करने वाले हैं, ऐसा भावना वो भाता है, ऐसा वो करता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो चार्ट के माध्यम से देखते हैं अपन, ठीक है। हिंसादि 5 पाप से क्या होता है, इस लोक और अमूत्र पर लोक में अपाय नाश का कारण है ना, जीव के जो दुख सुख है उसके, और स्वर्ग और मोक्ष के नाश का कारण है, यानी कि सदगति का नाश हो जाता है, दुर्गति होती है। और अवधि ये निंदनीय है, जगत में निंदा के योग्य है, जगत में निंदा होती है, निंदनीय कार्य है 5 पाप, और स्वर्ग मोक्ष आदि सदगति के नाश के कारण होने से ये त्यागने योग्य है ना, इनको छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान भव में भी दुख के कारण है और अगले भव में भी दुख पैदा करने वाले हैं, तो मोक्ष का नाश का कारण होते हैं। इस प्रकार से भी वो चिंतन पांचों पापों के बारे में करता है, उसका त्याग करता है, और क्या सोचता है कि दुःखमेव वा, है ना, सूत्र क्रमांक 10, दुःखमेव वा, अथवा दुखम एव, दुख ही है, अथवा ये हिंसादिक 5 पाप जो है वो दुख ही है। भले कुछ कुछ है ना प्रवृत्ति करते हमें थोड़ा आनंद का आभास होता है, लेकिन वो आभास है, सुखाभास है, वास्तविक सुख नहीं है, कि वह सुख सदा ही त्याग जले पश्चात जिसके दुख भरा दुख की संतति पैदा करने वाले हैं। जब तक चित्त में व्याकुलता आकुलता नहीं होती, तब तक इंद्रियों में रमणता नहीं होती। तो आकुलता का नाश करना है ना, हमें वस्तु विशेष का भोग करके नहीं करना है, क्योंकि उससे तो इच्छा नष्ट नहीं होगी, फिर नई नई पैदा होती रहेगी, इच्छा का भाव होने सुख कैसे होगा। तो दुख के कारण हैं पांचों ही पाप, ठीक है, कि इससे असत्ता कर्म ही बनता है, और असत्ता कर्म के उदय में जीव दुखी होता है, तो है ना, तो संतति से दुख के कारण होते हैं, इसलिए इनका ऐसा चिंतन करता हुआ इनको छोड़ता है। और क्या भावना भाता है, ठीक है, त्याग रूप तो भावना हो ही गई, है ना। और क्या भावना है, किस प्रकार से अपने चित्त को शुभ बनाए रखता है, किस प्रकार से समस्त परजीवों के प्रति उसका चित्त जो है दया करुणा से भरा होता है, हिंसा की भावना होती है। देखिए, जिससे हिंसा की भावना होती है, द्वेष की भावना नहीं है, विद्वेष या झगड़े की भावना नहीं है, जिससे ना तो मन कलुषित हो और ना ही अपने जो साधना है उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो। देखिए सूत्र क्रमांक 11, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु, है ना। 4 प्रकार के लोग कहे, उनमें 4 प्रकार की भावना, सत्वों में मैत्री, गुणाधिकों में प्रमोद, क्लिश्यमानों में करुणा, और अविनयों में माध्यस्थ भाव। क्या है, देखिए, प्राणी मात्र में मैत्री, गुणाधिकों में प्रमोद, क्लिश्यमानों में करुणा वृत्ति, और अविनयों में माध्यस्थ भावना करनी चाहिए। प्रतीक के चिंतन योग्य अन्य भावनाएं कहाँ है, देखिए, मैत्री, है ना, दूसरे को दुख न हो ऐसी भावना, तो सत्व मतलब चारों गति के जीव प्राणी मात्र में, है ना, सब सुखी रहे, सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, इस प्रकार की भावना। प्रमोद प्रसन्नता के साथ भक्ति और अनुराग करना, तो प्रमोद की गुणाधिक, जो संवेदनशील ज्ञान चित्र गुणों में हमसे अधिक है, ऐसे ज्ञानियों वृत्तियों के प्रति, है ना, देव गुरु के प्रति प्रमोद का भाव, प्रसन्नता का भाव, प्रसन्नता व्यक्त हो, है ना, हमारे भावों से, हमारे चेहरे इत्यादि से। कारुण्य मतलब दया करुणा की भावना, है ना, तो दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, करुणा का भाव, सहानुभूति की भावना हो। और माध्यस्थ भाव, है ना, जो अभिनय है, जिनवाणी आदि का अभिनय करते हैं, अथवा जिनका चित्त जो है वो क्रोध से, द्वेष आदि से बहुत भरा हुआ है ना, तुरंत प्रतिकार करने वाले, नुकसान पहुंचा, इस प्रकार के जो जीव हैं उनके प्रति, अथवा हठधर्मी है ना, ऐसे ऐसे जीवों के प्रति भी द्वेष का भावना रखकर उनके प्रति ना राग ना द्वेष, ठीक है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से, इस प्रकार की भावना से युक्त होकर तो अविनय के प्रति मध्यस्थ भाव पूर्वक आचरण ज्ञानी करता है, करना चाहिए। इससे उसकी जो मन है वो पवित्र बना रहता है, और जो साधना है वो निराबाध रूप से चलती रहती है, ठीक है। और क्या भावना भाता है, ज्ञानी जगत और संसार के बारे में चिंतन करता है, क्यों, संवेग और वैराग्य के। क्या है, देखिए सूत्र, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। देखिए, संवेग और वैराग्य के लिए जगत के स्वभाव और काय के स्वभाव की भावना करनी चाहिए। जगत कैसा है उसका स्वभाव का चिंतन, और शरीर कैसा है उसके स्वभाव का चिंतन। यह करने से संवेग और वैराग्य उत्पन्न होता है। संवेग मतलब संसार से भय उत्पन्न होना, और धर्म और धर्म के फल में रुचि उत्पन्न होना। संसार से भय उत्पन्न होगा तो लगेगा ये दुख सुख का कारण नहीं है, संसार तो महा दुख का कारण, तो इसका अभाव कैसे हो, इसका अभाव धर्म के रास्ते पर चलने होगा। तो धर्म का रास्ता क्या है, धर्म पे चलने से होगा, तो क्या मार्ग है उसका, दर्शन ज्ञान चरित्र जिनवाणी का मार्ग है, तो उसमें रुचि उत्पन्न होगी, ठीक है। तो संवेग, संसार से भय, और धर्म मार्ग में रुचि उत्पन्न होना, ठीक है।
और वैराग्य का अर्थ क्या है? संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न होना। कैसे वैराग्य उत्पन्न होगा? जब तक इनके स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। ठीक, क्या है? संसार क्षणिक है, क्षणभंगुर है ना, अस्थाई है, ठीक है। और नाना प्रकार के जीव मिथ्यात्व के कारण यहाँ संसरण करते रहते हैं। तो मिथ्यात्व है मूल जिसका, है ना, और दुख है मूल जिसका, और दुखी है फल जिसका, ऐसा संसार है, ठीक है। और असार है, इस प्रकार की भावना, शरीर के बारे में नाना प्रकार से भावनाएं बनना, अशुचि है ना, दुख का कारण है, ठीक है। और मेरा हित करने वाला नहीं है, ठीक है। द्वेष भावना नहीं, लेकिन आसक्ति की भावना को कम करना, हटाना, वो है इसके पीछे उद्देश्य। और भोगों से जितने भोग प्राप्त हैं, है ना, ये सब क्षण यहाँ तो ये चले जाएंगे या मैं इनको चला जाऊंगा, और ये रहने वाले नहीं है ना। जो भोग मिले हैं वो कुछ रहने वाले है नहीं, ठीक है। और भोगने की शक्ति मुझ में इतनी है नहीं, ठीक है। और भोगने का परिणाम जो है वो तो वैसे भी पाप का कारण है। तो ये सब पाप के ही, पाप मूलक ही है। भले ही पुण्य के उदय से प्राप्त हुई सामग्री पर है पाप मूलक, तो इनके भोगने का भाव पाप है, ठीक है। इसलिए इनके प्रति विरक्ति की भावना, है ना, इनके बारे में स्वरूप का चिंतन करते हैं तो वैराग्य उत्पन्न सहज होता ही है, ठीक है। ज्ञानी जीव खाता है, भानी चाहिए व्रत को, इससे उसके वैराग्य की व्रतों में दृढ़ता आती जाती, ठीक है। जिन 5 पापों से विरति का नाम व्रत कहा था प्रथम सूत्र में, उन 5 पापों का क्या स्वरूप है वो आगे 5 सूत्रों में दिया गया। देखिए क्या है। हिंसा सबसे पहले, प्रमत्त योगात प्राण विपरोपण हिंसा, प्रमाद के योग से प्राण का वध करना, उसका नाम हिंसा है ना। प्रमाद के योग से अर्थात देश कषाय रूप प्रवृत्ति, उसका नाम प्रमाद है। और जब तक उसका योग है तो उसके योग से जो जीव और पर प्राणों का घात करता है, ठीक है, हिंसा करता है मन वचन से, तो वह हिंसा कहलाती है। तो प्रमाद का योग होने पर ही हिंसा होती है। प्रमाद का योग अगर नहीं है तो जीव को हिंसा भी नहीं है, ठीक है। देखिए आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना वो हिंसा है ना, अगर निश्चय से देखें तो। बाकी बाहर में देखें तो हाथ पैर अपने अंगों को पीड़ा पहुंचाना, अपघात करना आदि आदि, ठीक है। और पर की हिंसा और स्व की भी, ठीक है। ये स्व की हिंसा होगी। पर की हिंसा क्या है? मर्म भेदी वचन बोलना, इससे कार्य करना से दूसरों को तकलीफ पहुंचे, ठीक है। और अन्य के शरीर को पीड़ा पहुंचाना, नाश कर देना, ये सब दूसरे की भाव हिंसा और दूसरे की द्रव्य हिंसा होगी। स्व की भाव हिंसा और सब की द्रव्य हिंसा होगी, ठीक है। इस प्रकार से नाना प्रकार से जीव प्रमाद के योग होने पर हिंसा करता है, ठीक है। और भी हिंसा के अन्य अन्य भेद बताया, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, ठीक है। दो भेद और, अविरमण रूप और परिणमन रूप। पर जीव के घात में प्रवर्तन नहीं है, पर त्याग नहीं हुआ प्रतिज्ञा पूर्वक, तो अविरमण रूप हिंसा है। और पर जीव के घात में प्रवृत्ति करता हुआ जीव परिणाम, ठीक है। और देखिए, हाँ, और नाना प्रकार से हिंसा का त्याग इस जीव को करना चाहिए, ठीक है। प्रमाद, राग द्वेष या कषाय की प्रवृत्ति प्रमाद, सभी की 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति, कषाय में प्रवृत्ति, 4 विकथाएं, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद हैं। तो इनके योग में जीव हिंसा करता है, ठीक है। प्राणों के अंदर दोनों आ गए, भाव प्राण, द्रव्य प्राण, ज्ञान दर्शनादि गुणों का घात पहुंचाना, वो भाव प्राण और द्रव्य प्राण है ना, अपना जो 10 प्राण है उनको घात पहुंचाना, ठीक है। अब अनृत क्या है, झूठ क्या है? देखिए, असद अभिधानम अनृतम, असत अभिधानम अनृतम। असत बोलना अनृत है। असत का मतलब यहाँ 2 प्रकार से है, ठीक है। सत का मतलब श्रेष्ठ अच्छा भी है, तो अप्रशंसनीय वचन, बुरे वचन, कठोर वचन, गाली गलोच, निंदाकारी वचन इत्यादि वचन, क्रोधपूर्ण वचन बोलना, ये सब भी असत है ना। और जो सत्य नहीं है ना, मिथ्या है, जो सत्य का अपलाप करने वाले अथवा असत्य का उद्भावन करने वाले हैं ना, विद्यमान वस्तु के गुणों को नहीं कहने वाले, अविद्यमान को बताने वाले, ऐसे जो वचन है वे सब असत कहलाते हैं। प्रकार की कहा बोलना वो असत्य कहा है, ठीक है। देखिए वो वैसे तो वास्तविक तो वस्तु स्वरूप जैसा है उसको वैसा न अन्यथा मानना, वो सब असत्य ही है। तो कैसे बांटेंगे इसको अपन? देखिए, विद्यमान वस्तु का निषेध करना, अविद्यमान वस्तु का सद्भाव प्रकट करना, है ना। संसार में सुख है नहीं और सुख बताना, तो मोक्ष में सुख है और उसको मानना नहीं, ये है ना। विद्यमान वस्तु को अन्य स्वरूप से कहना, जो जैसा है उसको वैसा ना कहकर अन्य कुछ कहना, ठीक है। फिर गर्हित वचन बोलना, निंदाकारी, दुष्टता व निंदा रूप हास्य, कठोर प्रलाप रूप, शास्त्र विरुद्ध मिथ्या शब्दान, ये सब।
अवध्य जो निंदनीय है, पाप से संयुक्त ऐसे वचन, छेदन, भेदन, मारण, शोषण, व्यापार, चोरी आदि के वचन कहना। अप्रिय, अप्रीतिकारक, दूसरे के हंसी उड़ाने वाले, भयकारक, खेद पैदा करने वाले, बैर पैदा करने वाले, शोक पैदा करने वाले, झगड़ा पैदा करने वाले, इस प्रकार के वचन कहना। ये सब जो है वो पाप की श्रेणी में आता है, असत्य की श्रेणी में। स्तेयम, चोरी क्या है? प्रदत्ता दानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु का लेना स्तेय है। बिना दी हुई, किसी के दिया नहीं और हम उसको स्वामी की आज्ञा के बिना ही ग्रहण कर रहे हैं, ये सारा भाव जो है वो। और सबके अंदर प्रमत्त योग, प्रमाद का योग होने पर ही ये पाप है, प्रमाद का योग नहीं है तो वे पाप नहीं है ना। इसलिए जो मुनराज है ना, वे अप्रमत्त हैं। प्रमत्त गुणस्थान में आपके अलग बात है, लेकिन है ना, तीन का भाव उनको हो चुका है, तो ऐसी अवस्था में वे महाव्रती हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब्रह्म क्या है? मैथुनम ब्रह्म, मैथुन ही अब्रह्म है। ठीक है, तो पांचों इंद्रियों में के विषयों में प्रवृत्ति जो क्या करने वाली है? ब्रह्म स्वरूप से विचलित करने वाली, ब्रह्म मतलब आत्मा है ना, तो वो पांचों प्रविष्टियों की प्रवृत्ति अब्रह्म की श्रेणी में आएगी। कुशील पाप के अभाव की बात यहाँ चलती है, तो मुख्य रूप से मैथुन जो है उसको यहाँ अब्रह्म बताया गया है। तो देखिए दो प्रकार से भेद कर दिया अब्रह्म के। बहिरंग रति जन्य सुख के लिए पुरुष इष्टादि की जो भी चेष्टा है वो सब बहिरंग है ना, जिसे मैथुन क्रिया कहते हैं। और अंतरंग में ब्रह्म आत्मा में लीनता का अभाव होना, वो सब अब्रह्म। तो ये अब्रह्म यहाँ कुशल पाप कहलाता है। और परिग्रह किसको कहते हैं? मूर्छा परिग्रह, ममत्व का नाम ही परिग्रह है। पर वस्तु में मेरेपन का भाव वो परिग्रह है ना। अब पर वस्तु के कितने भेद हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं, 10 प्रकार के विरंग परिग्रह कह दिए। और वास्तव में तो अंतर में मिथ्यात्व, राग, द्वेष उत्पन्न होना यही परिग्रह है। कि जब 25 भेद परिग्रह के किए, 24 भेद किए, तो जब 14 अंतरंग कहे तो सबसे पहला मिथ्यात्व कहा और शेष कषाय और नो कषाय कही। ठीक है, और बाहर में फिर अन्य भेद किए। तो देखिए परिग्रह के 14 भेद। अंतर आभ्यंतर परिग्रह मिथ्यात्व 4 कषाय, नो कषाय। बहिरंग में 10 बाह्य पदार्थ, क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, धन धान्य, दास दासी, बर्तन, कपड़े। ठीक है, ये चर्चा की। अब इन सब से जो व्रती है वो विरहित होता है। तो व्रती कैसा होता है? कि निश्शल्यो व्रती, व्रती जो होता है वो निश्शल्य होता है। शल्य से रहित। शल्य क्या है? जो कांटे की तरह चुभे, निरंतर पीड़ा देने वाली वस्तु, जैसे शरीर में चुभा कांटा, ऐसा जो भाव है वो शल्य है। तो 3 शल्य कही है, माया, मिथ्या और निदान। मिथ्यात्व, माया और निदान। मिथ्यात्व है ना, मिथ्या दर्शन, तत्वों का श्रद्धान, तत्वों का वास्तविक श्रद्धान नहीं होना, तत्वों का श्रद्धान होना। ठीक है, ये सब कुगुरु कुदेवादी का श्रद्धान। माया, ठगने की वृत्ति होना, मायाचार पूर्वक प्रवृत्ति होना। ठीक है, ऐसा व्यक्ति कभी है ना स्वयं को निर्दोष रूप से नहीं जान पाता, उस हमेशा ये है ना वो पाप, वो मायाचारी, वो हमेशा उसको स्वयं के पाप का बोध कराती रहती है। तो ऐसे अवस्था में धारण नहीं की जा सकती। और निदान, भोगों की लालसा जब तक बनी है, स्वर्ग आदि की चाह जब तक बनी है, तो जब तक चाह शेष है तब तक विरक्ति कैसी? तब तक तो आसक्ति होगी, है ना। वो बाहर में विरक्ति का दिखावा भी हो जाएगा, दो चीज से राग छोड़ने का ढोंग भी होगा, तो वो किसी और बड़ी वस्तु को प्राप्त करने के लिए होगा। ठीक है, तो वो जब तक है तब तक व्रत नहीं हो सकता। तो व्रती इस प्रकार के शल्य से निवृत्त होता है ना, हर प्रकार से संतोषी और शांत प्रवृत्ति। कोई इस तरह की कोई बात नहीं है जो अंदर में उसको इस तरह से है ना परेशान कर रही है। ये जो मूल में यही बातें हैं, मिथ्यात्व, माया और निदान। ठीक है, और देखिए 2 भेद कर दिए वृत्ति के, है ना। जैसे अपन ने ऊपर व्रत के 2 भेद किए थे, देश व्रत और अणुव्रत। तो वृत्ति की उसको धारण करने वाले वृत्ति के 2 भेद बन गए। क्या बन गए? अगारी अनगार, अगारी और अनगार, ये 2 भेद है ना। जैसे व्रत के 2 भेद हैं, अणुव्रत और महाव्रत। तो व्रत, उस व्रत को धारण करने वाले व्रति के भी 2 भेद है, अगारी और अनगारी। अगारी मतलब घर में रहने वाला, यहाँ गृहस्थ जो है उसे कहा है अणुव्रति को। और अनगार मतलब जो है जो घर में नहीं रहते, अर्थात राग द्वेष के घर से है ना मुक्त हैं। ठीक है, वो राग द्वेष के घर में किंचित रहते हैं, ऐसे अगारी। वो बिल्कुल मुक्त हैं, वे अनगारी। ठीक है, इस प्रकार से मुनिराज जो है वे अनगारी या महाव्रती को अनगारी कहते हैं। देखिए क्या भेद है? अणुव्रतोगारी। ठीक है, अगारी किसका नाम है? जो अणुव्रती है उसका ही नाम अगारी है। अणुव्रतों का धारी जो है वो अगारी है। ठीक है, देख लिया हमने। हाँ, और अणुव्रत जो है, अब अणुव्रत कौन कौन से हैं? कि 5 अणुव्रत की चर्चा कही गई है। ठीक है ना, हमने पहले देखे थे, उसका थोड़ा सा रुपया देख लेते हैं। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह, परिमाण, अणुव्रत। ठीक है, तो अणुव्रत का अर्थ यही है कि एक देश त्याग होना। ठीक है,
तो संकल्प हिंसा का त्याग में स्थावर हिंसा का यथासंभव कम करना, स्नेह बैर मोह भय के सत्य वचन कहने का त्याग, है ना, आदि संकल्प पूर्वक किसी प्रकार की हिंसा जो है पाप इत्यादि है वो उससे मुक्त होते हैं, है ना। तो अपनी भूमिका अनुसार शक्ति अनुसार यथा योग्य, है ना, तो पापों से प्रवृत्ति का त्याग हो ही गया, पर जितनी कषाय चौकड़ी विद्यमान है तो उसके उसके सद्भाव में, है ना, जीवनोपयोगी जीवनाशक जीवन के लिए जो आवश्यक अत्यंत है, ऐसी स्थिति में उनकी प्रवृत्ति वहां चरित्र मोह की कमजोरी वश होती है, ठीक है। तो वे सब अनुवृत्ति, लेकिन त्याग अधिक है और प्रवृत्ति का भाव कम। आगे देखिए अब और कौन कौन से व्रत है जो इसका पालन जीव करता है। देखिए 5 अनुव्रत के और 7 शील व्रत का है। 7 शील व्रतों के अंदर गुण व्रत लिए 3 और 4 शिक्षा व्रत लिए, तो कुल मिला के 12 व्रत ज्ञानी के कहे गए, ठीक है, व्रती के। श्रावक, यहाँ पर व्यक्ति श्रावक की बात चली क्योंकि अगारी की हम बात कर रहे हैं। तो दिग्देशा नर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवास भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। देखिए 7 शील व्रत के नाम दिए, दिग्व्रती, देश विरति, अनर्थ दंड विरति, सामायिक व्रत, प्रोषदोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। इन व्रतों से भी वह संपन्न होता है। तो इनको गुण 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों में विभाजित कर दिया गया है। अनुव्रतों का उपकार करने वाले, उन्हें और बल देने वाले गुण व्रत और मुनि व्रत की शिक्षा देने वाले शिक्षा व्रत कहे हैं। दिग्वृत्ति पूर्वादि 10 दिशाओं के अंदर, है ना, सब दिशाओं के अंदर अपने गमनागमन की सीमा को निश्चित कर देना, उसके बाहर नहीं जाने की जीवन में प्रतिज्ञा कर लेना, जिससे बाहर के समस्त प्रकार के पापों से बच जाए, ठीक है, और पापों से उसकी निवृत्ति होती जाए। ये दिग्वृत्ति, दिग्वृत्ति में जो सीमा बांधी थी उसके अंदर भी घर नगर, है ना, ग्राम इत्यादि में भी जाने की सीमा निर्धारित कर देना, प्रतिज्ञा लेना, समय समय के ऊपर इस प्रकार की प्रतिज्ञा का पालन करना, ठीक है। देश विरति और अनर्थ दंड, ऐसी क्रिया जिससे कुछ उपकार ना हो, कुछ भला ना हो, कुछ काम की ना हो, ऐसी समस्त पाप क्रियाओं का जो है वो विरति होना, त्याग होना, वह अनर्थ दंड विरति है। तो है ना, अपद 5 भेद की अपद ध्यान पापोपदेश प्रमाद चरित हिंसा प्रदान अशुभ श्रुति आदि, है ना, सब बातें दूसरों के बारे में अनाप शनाप उल्टा सीधा सोचना जिससे हिंसा हो, ऐसे, है ना, वचन कहना, मिथ्या वचन इत्यादि कहना, प्रमाद पूर्वक आचरण करना, ठीक है, और हिंसा बढ़ाने वाली वस्तुएं प्रदान करना और राग द्वेष बढ़ाने वाली कथाएं सुनना आदि आदि, सब ये सब अनर्थ दंड जिसका कोई मतलब नहीं, इस प्रकार की पाप प्रवृत्ति सबका त्याग है, ठीक है। शिक्षा व्रत देखिए क्या है, सामायिक व्रत, है ना, समस्त पाप योग का त्याग करके, है ना, एक निश्चित समय के लिए बैठ शांति से बैठकर पांचों पापों से विरति होकर निश्चित स्थान पर बैठकर और अपने आत्म स्वरूप का शांति से चिंतन करना, है ना, वो सब सामायिक है। सामायिक व्रत जीव को होता है, करता है व्रती जीव। प्रोषदोपवास, प्रोषद में उपवास करना, प्रोषद मतलब व्रत के दिन, अष्टमी चतुर्दशी आदि जो प्रोषद का दिन है, पर्व का दिन है, तो उस समय सकल आरंभ परिग्रह का विषय का त्याग करके आहार आदि का त्याग करना, ठीक है। तो ये प्रोषदोपवास है। उत्तम मध्यम जघन्य 3 प्रकार का कहा है ना। पर्व के दिन उपवास और आगे पीछे 2 दिन एकासन, ये उत्तम। पर्व के दिन एक उपवास, ये मध्यम, और पर्व के दिन एकासन, ये इसको जो है वो जघन्य प्रोषदोपवास कहा है ना। आत्मा के निकट आने के लिए और वृत्ति आदि से निवृत्त होने के लिए अभ्यास चल रहा है उसका, क्योंकि वो मुनि बनने वाला है। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, ठीक है। उपभोग और परिभोग की वस्तुओं को परिमित कर देना, बिल्कुल जो सीमित कर देना, इतना ही, बाकी सबका त्याग, इतना ही इस्तेमाल करूंगा, बाकी सबका त्याग करूँ। उपभोग की वस्तु जिनको एक बार भोगा जा सके, परिभोग मतलब जिनको बार बार भोगा जा सके। खाने पीने आदि की वस्तुएं उपभोग में आ गई, वस्त्र मकान आदि परिभोग में आ गई, ठीक है। और अतिथि समविभाग व्रत, तो मोक्ष उद्यमी के लिए अपने भोजन धनादि का विभाग करना, व्रती महाव्रती आदि के लिए, है ना, महाव्रती के लिए तो समझ लीजिए आहार इत्यादि देना, और अन्य जो व्रती साधर्मी है उनके लिए धनादि स्थान आदि का भी विभाग करना था योग्य, है ना। तो वो देखिए अपने में से ही करना है, तो अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। तो उपभोग परिभोग देखिए, उपभोग परिभोग, है ना, एक बार भोगी जा सके, बार बार भोगे। भिक्षा उपकरण औषध प्रतिश्रय आदि विशेष आदि सामग्रियां अतिथि समविभाग की ओर। देखिए जीवन भर व्रतों का पालन करते हुए जब मरण का समय नजदीक आ जाए, मरण को निकट जाने, तब भी यह जीव परिणाम को नहीं बिगाड़ता है। परिणाम की स्थिति बनाए रखने के लिए, सुधार बनाए रखने के लिए, परिणामों को उच्च बनाए रखने के लिए सल्लेखना या समाधि मरण धारण करता है, ठीक है। देखिए क्या है, मारणांतिकीम सल्लेखनम जोशिता, क्रमांक 22, मारणांतिकीम सल्लेखनम जोशिता, तथा वह मारणांतिक सल्लेखना का प्रीति पूर्वक सेवन करने वाला होता है। मरण को अंत जानकर, मरण को निकट जानकर, है ना, मरण निकट है ऐसा निश्चय हो जाने पर कि अब जीवन रहने वाला नहीं है, तब वहां पर, है ना,
सतलेखन सम्यक प्रकार से काय और कषाय, इन दोनों का, शरीर और कषाय दोनों को लेखन करना, इनको कृश करना, ठीक है, इनको नष्ट करना, इसका नाम संलेखना है। और जोशिता, ये प्रीति पूर्वक, है ना, प्रेम पूर्वक, रुचि पूर्वक ये प्रतिजीव धारण करता है, किसी के दबाव में, भय में या लालच में आकर, है ना, संलेखना धारण नहीं की जाती है, तो प्रीति पूर्वक भाव का भाव करने की भावना से की जाती है और अंतिम समय में परिणाम न बिगड़े उद्देश्य की जाती है। तो संलेखना का अर्थ सम्यक प्रकार से लेखन करना, अच्छे से कृश करना, किसको, काय को, बाहरी शरीर, और कषाय भीतरी परिणाम, अनशन, रस, परित्याग आदि के क्रम से, शुभ ध्यान, स्वाध्याय आदि पूर्वक निज परमात्मा स्वरूप के चिंतन से, है ना, कषाय को कृश करे। किस प्रकार करे, इतना ही कृश करे कि परिणाम आकुलित होकर आराधना से चलायमान न हो जाए। विधि है, क्रम है, ठीक है ना। और इस प्रकार के मोह राग द्वेष आदि से अपना ज्ञान दर्शन परिणाम मलिन न हो, इस प्रकार व्रती मरण के अंत में इसे प्रीति पूर्वक स्वीकार करता है। इस प्रकार ये संलेखना व्रत को धारण करता है। और ये जो है वो ज्ञानी के व्रत जो है वे होते हैं, 12 प्रकार के व्रतों को धारण करता है। यहाँ अनुवृत्ति की बात चल रही है, ठीक है। और बाकी सामान्य रूप से 5 पापों की एक देश विरति, उसका नाम अनुव्रत, और विरति का नाम होते हैं पंचम गुण स्थान वर्ती, और फिर महाव्रत होते हैं वे छठे गुण स्थान से ऊपर के जीव, महाव्रत छठे गुण स्थान और उससे ऊपर के महावृत्ति वे जीव होते हैं। महाव्रतों का पालन करने वाले पांचों ही पापों का उनके सर्वदेश त्याग हो जाता है। ये व्रत जो है वे सब नियम से सम्यक दृष्टि जीव कोई होते हैं, मिथ्या दृष्टि को व्रत नहीं होते मिथ्या दृष्टि। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो व्रत प्राप्त करने की भावना जरूर भाता है, अपने जीवन को संयमित नियमित जरूर करता है, कर सकता है, तत्व का चिंतन इत्यादि करता है, और नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करके वह भी व्रतों को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार ये व्रतों की चर्चा हमने की। अब इन व्रतों के अतिचार क्या है ना, और आदि बातें जो है वो अगले सूत्रों से आगे अध्ययन में चलेगी। अभी की चर्चा अपन यहीं पे पूर्णता विराम को प्राप्त कराते हैं। तो ये हमने एक सूत्र से लेकर 22वें सूत्र तक की चर्चा 7वें अध्याय की अभी की है।